बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 की जो थ्योरी है वो डिस्कस करेंगे और उसमें जो जो टर्म्स हमारे पास यूज़ होंगी वो यहाँ पर उसकी डेफिनेशंस को जो है वो हम समझेंगे। तो देखें, पहली डेफिनेशन हमारे पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये क्या कहना चाह रहा है, देखें ये आप इसको इस तरह समझें कि आपने कोई से दो नॉन एम्प्टी सेट ले लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने ए एक सेट ले लिया 1 2 3, ठीक हो गया, और बी आपने एक सेट ले लिया फॉर एग्जाम्पल ए कोमा बी, ठीक है। आप इस तरह के कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट ले सकते हैं। अब आपने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करना है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, मतलब ए मल्टीप्लाई बी। ये मल्टीप्लाई नहीं है, हम इसको क्रॉस पढ़ते हैं या कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लेते हैं कि ए और बी का आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हम पहले ए की जगह ए वाला सेट लिख देंगे 1 2 3, फिर बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है मल्टीप्लाई डालेंगे, फिर बी की जगह बी वाला सेट लिख देंगे ए कॉमा बी, ठीक हो गया। अब हमने जब इनको मल्टीप्लाई करवाना है ना स्टूडेंट्स, तो हम जो किस तरीके से मल्टीप्लाई करवाएंगे, देखें पहले हम देखते हैं कि इसमें और इसमें एलिमेंट की तादाद कितनी है। इसमें 3 एलिमेंट हैं, इसमें कितने हैं, 2 एलिमेंट, तो 3 2 बार 6, यानी कि 3 2 6। तो इसका जो जवाब आएगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 6 एलिमेंट्स आपके पास होंगे, ठीक है। अब हमने लिखना किस तरह होगा, हम लिखेंगे इस तरीके से कि हम पहले को फिक्स करके, इस पहले नंबर को फिक्स करके इन दोनों के साथ लिखेंगे, ठीक हो गया, फिर दूसरे को फिक्स करके इन दोनों के साथ लिखेंगे, फिर तीसरे को फिक्स करके इन दोनों के साथ। तो देखें पहले 1 को फिक्स किया, ए के साथ लिखा, तो हम लिखेंगे किस तरह 1 कोमा ए, कोमे के जरिए हम आपस में सेपरेट करेंगे और इन दोनों को हम ये जो है वो छोटी ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, ठीक है। फिर 1 को फिक्स करके बी के साथ लिखेंगे, तो क्या आएगा 1 कोमा बी। और इन दो, इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर, और इन ऑर्डर पेयर को आपस में सेपरेट करने के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, कॉमे का यूज करेंगे। गॉट इट, यहां तक क्लियर है। तो 1 को फिक्स करके ए लिख लिया, फिर ब्रैकेट के अंदर कॉमा, फिर 1 को फिक्स करके बी लिख लिया, ब्रैकेट के अंदर कॉमा, फिर दोबारा से कॉमा लगाएं। अब 1 के दोनों के साथ लिख दिया, अब 2 को लिखें, तो 2 कोमा ए, ये 2 कोमा ए आ गया, फिर क्या आ गया 2 कोमा बी, ये 2 कोमा बी आ गया, फिर उसके बाद 3 आ गया, 3 कोमा ए, फिर 3 कोमा बी, ठीक हो गया। तो ये हमने 6 एलिमेंट्स लिख लिए। अब जब हम ये 6 ऑर्डर पेयर लिखे, ये एक अकेला जो है ये इस तरह का, ये जो एक अकेला ब्रैकेट में हमने लिखा, इस अकेले सिंगल को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर, ठीक हो गया। अब इन ऑर्डर पेयर को जब हम एक ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देंगे, ये स्टार्ट में ब्रैकेट और एक ये यहाँ पर एंड पे ब्रैकेट, ये एंड पे ब्रैकेट और ये स्टार्ट में जब ब्रैकेट लगा के इनक्लोज कर देंगे, तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी का आंसर निकल आया। मतलब ये ए क्रॉस बी हमारे पास, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो ये इसके अंदर कितने एलिमेंट आए, 6 ऑर्डर पेयर आ गए। तो डेफिनेशन आप यहां से समझे क्या कहता है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। आपने दो नॉन एम्प्टी सेट कोई से ले लेने हैं, ठीक हो गया। आगे क्या कहता है, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, सेट होगा जिसमें क्या आएंगे, ऑल ऑर्डर पेयर आएंगे एक्स वाई। देखें इसमें सारे ऑर्डर पेयर आ रहे हैं जो इनको मल्टीप्लाई करने से बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये 3 एलिमेंट्स इसमें थे, तो उसमें तो 3 2 6, तो 6 ऑर्डर पेयर बने थे। काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऑर्डर पेयर आ गए ना इसमें, सारे के सारे ऑर्डर पेयर जब इसमें आ गए तो ये क्या बन गया, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। और आगे क्या कह रहा है कि x आपके पास कहां से आना चाहिए, a से आना चाहिए, और y कहां से आना चाहिए, b वाले साइड से। आप देखें जो हमने जवाब लिखा है ये a क्रॉस b, इसमें जो ये ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर हमेशा x कोमा y की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो x क्या है, पहले वाला एलिमेंट, ये पहले वाला एलिमेंट 1 कहां से आ रहा है, ये a से आ रहा है। देखें 1 a में मौजूद है, ये आपको नजर आ रहा है कि ये a में 1 है। इसी तरह कोई भी देख लें, ये 2b है तो इसका भी ये जो 2 है ये यहाँ पर a में मौजूद है, नजर आ रहा है मौजूद है। इसी तरह ये जो y है, ये y क्या है, y बाद वाला एलिमेंट, तो बाद वाला ये स्मॉल a स्मॉल b, ये कहाँ पर स्मॉल a b में मौजूद है, इस b में मौजूद है, ये देखें। तो ये जो x है ये पहले वाले कहाँ से आएगा, ये कैपिटल A पहले सेट से आ जाएगा, और ये जो y है ये ऑर्डर पेयर का, ये कहाँ से आएगा, ये b कैपिटल B से आ जाएगा। गॉट इट, यहां तक समझ आ गई बच्चों। तो अब आगे क्या कहता है कि इसको सिंबॉलिकली हम किस तरह लिखेंगे, सिंबॉलिकली हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि a क्रॉस b इज द सेट सच दैट विच कंटेन्स ऑर्डर पेयर। ऐसा सेट जिसमें ऑर्डर पेयर आएंगे, और आगे कौन से ऑर्डर पेयर हैं, ऐसे ऑर्डर पेयर जिसमें x जो है वो कहां से आएगा, पहले सेट a से आ जाएगा, और जो y वाला एलिमेंट है, जो ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट, वो कहां से आएगा, वो इस b वाले सेट से आ जाएगा, तो y बिलोंग्स टू b। तो ये आपके पास ऑर्डर पेयर यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन होगी, ओके। अब बाइनरी रिलेशन क्या कहता है, बाइनरी रिलेशन कहता है कि एनी सबसेट, अब a क्रॉस b आपने फाइंड आउट कर लिया ना स्टूडेंट्स, इसमें से आप जितने मर्जी एलिमेंट उठा के लिख दें, ये जो आपने इतने बड़े ये 6 लिखे ना, 1a 1b 2a 2b 3a 3b, इसमें से आप कोई भी जो है वो सबसेट लिख लें अपनी मर्जी से। आप लिख लें 1 कोमा a और 2 कोमा b, ठीक हो गया। 2 लिख के इसको एक ब्रैकेट में लिख दें, तो ये एक सबसेट बन जाएगा, इसको हम क्या कह देते हैं, r कह देते हैं, तो r1 कह लें। तो ये आपके पास क्या बन गया, ये एक आपके पास
R1 ये एक सबसेट बन गया A क्रॉस B का, और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, एक बाइनरी रिलेशन है। ठीक हो गया। तो बाइनरी रिलेशन हमारे पास क्या डेफिनेशन है कि एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन, कि A क्रॉस B का आप जो भी सबसेट लिखेंगे, ये जैसे मैंने ये वाला लिखा, वो क्या कहलाएगा, वो बाइनरी रिलेशन कहलाएगा। तो ये आपके पास एक बाइनरी रिलेशन बन गया। ठीक है, तो बाइनरी रिलेशन और सिंपली आर रिलेशन, इसको खाली रिलेशन भी कहते हैं। फ्रॉम ए टू बी ऑर्डिनरली आर रिलेशन विल बी डिनोटेड बाय द लेटर आर, जो रिलेशन होगा उसको स्मॉल लेटर आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, मैंने R1 कह लिया पहले रिलेशन के लिए, अगर कोई और लिखते, एक और लिखें तो वो क्या हो जाएगा, वो R2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी बुक में यहाँ पर स्मॉल आर यूज किया हुआ है, हालांकि इसको कैपिटल आर से भी जो है वो डिनोट किया जाता है। जब आप पुरानी बुक देखें 10th क्लास की, तो उसमें इसको कैपिटल आर से डिनोट किया हुआ। तो R1 पहला बाइनरी रिलेशन, R2 दूसरा बाइनरी रिलेशन। ओके, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब इसके बाद देखें नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, डोमेन एंड रेंज की। तो डोमेन एंड रेंज क्या है, जो बाइनरी रिलेशन आप लिखेंगे उसमें जो ऑर्डर पेयर के अंदर जो पहला वाला एलिमेंट होंगे ना, पहले उसको हम क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। तो डोमेन को लिखने के लिए हम किससे जाहिर करेंगे, DOM, डोम से जाहिर करेंगे। तो डोम ऑफ R1 मतलब पहले R1 बाइनरी रिलेशन की जो डोमेन है उसको डोम से लिखेंगे, DOM, डोम R1 मतलब डोमेन जो है वो R1 की, वो क्या होगी, वो एक ऐसा सेट होगा जिसमें ये पहले वाले एलिमेंट आ रहे हैं। पहले क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 1,2 ये डोमेन है R1 की। और अगर रेंज लिखना है तो उसको किससे लिखेंगे, RN से लिखेंगे, रैन। तो रेंज ऑफ R1 की रेंज क्या है, जो बाद वाले एलिमेंट है। तो R1 जो आपने लिखा, इसमें ऑर्डर पेयर के अंदर जो बाद में लिखा है, ऑर्डर पेयर ये देखें, ये ब्रैकेट के अंदर ऑर्डर पेयर है, ये एक ऑर्डर पेयर है। तो इसमें जो बाद वाला एलिमेंट है ना, ये A और ये B, तो ये A और B जब इसको आप एक सेट में लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगी, ये रेंज बन जाएगी। ओके, गॉट इट। तो यहाँ डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं क्या लिखी हुई है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर के जो पहले वाले एलिमेंट है उनको क्या कहते हैं, हमने क्या कहा, उनको डोमेन कहते हैं। ठीक हो गया। फॉर्मिंग अ रिलेशन, जो एक रिलेशन बना रहे हैं, रिलेशन के अंदर है, रिलेशन बना रहे हैं, इज कॉल्ड इज डोमेन, और डोमेन ऑफ एनी रिलेशन इज डिनोटेड बाय डोम ऑफ R1। सेम इसी तरीके से रेंज की डेफिनेशन में लिखी हुई है, द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर फॉर्मिंग अ रिलेशन इज कॉल्ड रेंज, द रेंज ऑफ एनी रिलेशन इज डिनोटेड बाय R ऑफ एन R। ठीक हो गया। आगे रिलेशन क्या कह रहे हैं, इफ A इज अ नॉन एम्प्टी सेट एनी सबसेट A क्रॉस A इज कॉल्ड द रिलेशन। तो आपको पता है, ये आपको बता दिया कि कोई भी A क्रॉस B ले लें, या फिर A क्रॉस A का अपने आप के साथ भी आप ले सकते हैं। तो ये आप जैसे A अगर सेट कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ले लें 1 2, ठीक हो गया, तो A क्रॉस A फिर आप क्या बनाएंगे, वो आप बना लेंगे 1 2 को 1 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये क्या आपके पास बनेगा, 1 को पहले 1 से करवाएं, 1,1, फिर 1 को 2 से, पहले 1 को 1 से, फिर 1 को 2 से। तो ये क्या बन गया, 1,2। इसी तरह 2 को करवाएं, 2,1, तो ये एक बन गया, और 2,2। तो ये आपके पास A क्रॉस A आपके पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। और ये चूंकि अपना सबसेट भी होता है, इसीलिए आप इसको एक रिलेशन भी कह सकते हैं कि ये जो पूरा सेट है ये अपना इटसेल्फ क्या होगा, एक इम्प्रॉपर सबसेट होगा, इसलिए क्या कहलाएगा, ये एक रिलेशन भी कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब इसके बाद देखें कि एग्जाम्पल नंबर 7 में हमें क्या कहता है कि लेट C1 C2 C3 be 3 चिल्ड्रंस। आपको 3 बच्चे बताए गए हैं कि ये C1 C2 C3 3 चिल्ड्रंस हैं, और M1 एंड M2 be 2 men, और M1 और M2 2 बंदे हैं, सच दैट फादर ऑफ C1 एंड C2, जो C1 और C2 के फादर हैं वो क्या है, वो M1 है, एंड फादर ऑफ C3 वो क्या है, वो M2 है। ठीक हो गया। फाइंड द रिलेशन, चाइल्ड और फादर का ऑर्डर पेयर आपने लिखना है। तो असल में हमने लिखना क्या था, हमने जो रिलेशन फाइंड करना है ना स्टूडेंट्स, वो रिलेशन हमें ये कह रहा है कि ये फाइंड करें कि ऐसा सेट जिसमें क्या है, देखें, चाइल्ड कॉमा फादर वाला ऑर्डर पेयर आए, मतलब चाइल्ड कॉमा फादर। ठीक है, ये ऑर्डर पेयर ये वाले आने चाहिए। तो अब हमारे पास हमने एक सेट कौन सा दिया हुआ है, एक हमें दिया हुआ है C1 C2 C3 का, तो हम उसको क्या कह लेते हैं, एक सेट C ले लेते हैं जिसमें क्या आ रहे हैं, C1 C2 C3, मतलब 3 बच्चे आ रहे हैं, और एक हम क्या ले लेते हैं, फादर वाला। देखें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, M1 और M2 मैन वाला दिया हुआ है। ठीक हो गया। तो हम फादर के लिए F यूज कर लेते हैं, या मैन M भी यूज कर सकते हैं। तो M1 पहला फादर और M2 दूसरा फादर, 2 बंदे हैं। ठीक हो गया। अब हम C क्रॉस F पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। C क्रॉस F किस तरह निकलेगा, मैंने आपको बताया कि पहले C की जगह C की वैल्यू लिखें, जैसे ऊपर हमने A क्रॉस B फाइंड आउट किया, सेम इसी तरह यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, C क्रॉस F। तो पहले C की वैल्यू लिखें, C1 C2 C3, फिर F की वैल्यू लिख दें M1 M2, और इनका जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये क्या बनेगा आपके पास, C को पहले फिक्स करें, C1 को M1 और M2 से, तो C1 M1 C1 M2, फिर उसके बाद C2 को फिक्स करें, C2 M1, फिर C2 M2, फिर उसके बाद C3 को फिक्स करें, C3 M1, फिर C3 M2। अब हमने
इसमें से क्या लिखना है, देखें ये C क्रॉस F निकल आया, कहता है कि फाइंड रिलेशन, ये रिलेशन बताना है आपने। ये रिलेशन कौन सा बताना है कि पहले चाइल्ड आ रहा हो फादर, तो उसने हमें क्या कहा है कि C1 और C2 का बाप कौन है, M1, तो C1 का बाप M1 है और C2 का बाप भी M1 है। ये एक हम ये लिख लेंगे रिलेशन R के अंदर, ठीक हो गया। इसको मैं छोटे r से जाहिर करता हूँ क्योंकि आपकी बुक में छोटे r से जाहिर किया हुआ है। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, हमारे पास एक सेट हो जाएगा जिसमें C1, M1 आ जाएगा कि पहला बच्चा और उसका बाप, और दूसरी तरह दूसरा बच्चा फिर ये आ गया C2 और उसका बाप ये M1, ठीक हो गया। और तीसरा कौन सा बनेगा, अब C1 का बाप M2 तो नहीं है, C1 का बाप क्या है, M1 है, C1 का बाप M1 है और C2 का बाप भी M1 है, तो C1 का M2 नहीं है तो ये वाला हम नहीं लिखेंगे। C2 का बाप भी M1 है, M2 नहीं है तो ये नहीं लिखेंगे। C3 का बाप M1 नहीं है तो ये भी नहीं लिखेंगे। C3 का बाप क्या है, M2 है, ये देखें उसने खुद बताया हुआ है कि C3 का फादर क्या है, M2 है, एंड फादर ऑफ C3 इज M2, तो लिहाजा C3 का फादर M2 है तो क्या लिखेंगे, ये C3 और M2, तो ये हमने लिख लिया। मतलब यहाँ पर बच्चा आएगा चाइल्ड और यहाँ पर उसका जो फादर है वो आएगा, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। तो ये आपके पास ये एग्जांपल भी होगी। डोमेन आप लोग देख सकते हैं, इसमें C1 C2 C3 डोमेन है और M1 M2 और M2 दो दफ़ा हमने रिपीट नहीं करना, तो M1 और M2 रेंज है। गॉट इट, यहाँ तक क्लियर है।